वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की लेक्चर सीरीज़ आज से हम स्टार्ट करेंगे, जिसका चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इस लेक्चर में हम कंसेप्ट और बैकग्राउंड देखेंगे कि एडीआर का कंसेप्ट क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले देखते हैं एडीआर। एडीआर होता क्या है? एडीआर स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब हमारे पास किसी भी कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की दो मेथड होते हैं। या तो हम उस कन्फ्लिक्ट को, उस लिटिगेशन को कोर्ट में ले जाएं, फिर वो सारा जो हमारे पास रवायती प्रोसेस होता है, ट्रायल होता है, वो चले, फिर कोर्ट जो फैसला करे वो वाला सारा काम हो। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास रिवायती तरीके चले आ रहे हैं, कोर्ट सिस्टम चला आ रहा है, एक तो बात यह है कि ये हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग होता है। कहीं कहीं केस कहीं कहीं महीनों पे, सालों पे चले जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ज़ाहिर है वकील को हायर करना है, उस वकील ने भी पैसे लेने हैं, फिर फीसिस पे करनी है। अब दूसरा मेथड ये होता है कि हम ये जो फैसला जिन दो पार्टीज़ के दरमियान कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, डिस्प्यूट राइज हुआ है, वो क्या करें, वो किसी थर्ड पर्सन को है वो हायर कर लें, थर्ड पर्सन को सिलेक्ट कर लें। वो जो थर्ड पर्सन होगा, अनबाइस्ड थर्ड पर्सन होगा, वो इन दोनों के कन्फ्लिक्ट को सुने और इनके दरमियान कोई फैसला दे दे। अब ये जो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है ना, बेसिकली इसी पे एडीआर बेस करती है। थर्ड पर्सन पे जो दो पर्सन के दरमियान कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करवाने में रोल प्ले करता है। अब जो एडीआर है हमारे पास, एडीआर टर्म्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं, या एडीआर टर्म यूज टू डिस्क्राइब सेवरल डिफरेंट मोड ऑफ रिजॉल्विंग लीगल डिस्प्यूट एंड कन्फ्लिक्ट। कि जो एडीआर है वो सेवरल लीगल डिस्प्यूट्स या कन्फ्लिक्ट जो पार्टीज़ के दरमियान अराइजेज होते हैं, उनको ज़्यादा एफिशिएंट, कॉस्ट इफ़ेक्टिव और लेस आर्ग्यूमेंटिव मैनर में जो है ना उनको सॉल्व करवाती है। अब ये जो हमारे पास एडीआर है, बिजनेस वर्ड से लेके एक आम इंसान तक इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दो लोगों के दरमियान बिजनेस चल रहा है। अब कह लें कि उन दोनों के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब एक पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से मुकर जाती है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक पर्सन है, उसने एक फैक्ट्री को ऑर्डर दिया है कि मुझे आपसे 100 फुटबॉल्स चाहिए। अब जब वो फैक्ट्री 100 फुटबॉल बना लेती है, तो जो पर्सन जिसने बाय करना होता है वो इनकार कर देता है कि भाई मुझे तो ये फुटबॉल चाहिए ही नहीं, जबकि उन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। अब क्या ये केस को कोर्ट में अगर वो इंसान लेके जाए, पहले तो बात ये उसका टाइम इतना हर्ज होगा, फिर कोर्ट में उसका केस चलेगा, फिर ट्रायल होंगे, फिर फैसला होगा, कितना टाइम लग जाएगा। तो वो ये क्या करेंगे, वो एडीआर करवाएंगे। एडीआर किस तरह से करवाएंगे, एक थर्ड पर्सन को हायर करेंगे, एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होगा, जिसको हमारी सोसाइटी में पंचायत कहा जाता है। कि जो उस इलाके का बड़ा आदमी होगा, जिसकी बात मानी जाती है, जो बासर आदमी होगा, वो जो दोनों पर्सन है जिनके दरमियान कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, वो उसके पास जाएंगे, वो इन दोनों की बात सुनेंगे और इनके दरमियान सुलह सफाई करवा देंगे, कोई दरमियानी राह निकाल देंगे। इससे क्या होगा, इनके पैसे भी बच जाएंगे, हल भी निकल आएगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। इसको कहते हैं एडीआर। किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट से जो कन्फ्लिक्ट को अराइज करवाना है ना आउट ऑफ द कोर्ट, उसको हम कहते हैं एडीआर। अब जो एडीआर है वो दुनिया के लीगल सिस्टम में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता जा रहा है। इसकी एक मेजर वजह ये भी है कि अगर हम अपनी कंट्री को देख लें, तो अदालतों के ऊपर इतना बोझ पड़ गया हुआ है, इतना बोझ पड़ गया हुआ है कि आए हर रोज़ तो केसेस में इजाफा हो रहा है। अब अदालत के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर हर छोटे से छोटा केस भी सुने। तो एडीआर की मदद से एक तो ये होगा कि अदालतों का बोझ भी कम होगा, दूसरा ये होगा कि केसेस जो हैं वो जल्दी के साथ निपटेंगे। अब जो एडीआर है, इसमें डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए फैसले दिए जाते हैं। इसमें हमारे पास निगोसिएशन होती है, मीडिएशन होती है, आर्बिट्रेशन होता है। ये डिफरेंट मेथड है, इनको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाएगा मीनिंग कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता क्या है। ये हमारे पास होता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड ऑफ द कोर्ट रूम विद द हेल्प ऑफ एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी। वही वाली बात आ गई कि आउटसाइड द कोर्ट किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करना किसी थर्ड पार्टी की मौजूदगी में, वो होता है एडीआर। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहती है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज अ सेट ऑफ एक्शन that are used by organization
to try to solve this agreement without using a court of law, for example arbitration. और ये कहते हैं कि जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ना, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये ट्राई करेगी कि जिन दो पर्सन के दरमियान या जिन दो पार्टीज़ के दरमियान कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है उसको आउट ऑफ कोर्ट ही सॉल्व करवा लिया जाए। एक इसका डेफिनेशन ये भी है कि एनी मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट विदाउट लिटिगेशन। लिटिगेशन मतलब कानूनी कारवाई, कानून के दायरा इख्तियार से बाहर रहते हुए, कानून के दायरा इख्तियार मतलब कोर्ट सिस्टम से बाहर रहते हुए किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करना हमारे पास अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? अगर हम देखें तो जो कंसेप्ट है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसका एंशिएंट ओरिजिन है। ये सदियों से ये वाले सिस्टम चलते आ रहे हैं। जब हमारे पास कोर्ट सिस्टम नहीं होता था उस वक्त ये एडीआर ही होता था जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता था। लेकिन अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में इसकी बात करें तो ये जो एडीआर सिस्टम है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया है। 20वीं सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट और वेस्टर्न लीगल सिस्टम में जो एडीआर सिस्टम है ना, इसने प्रोमिनेंट होना शुरू कर दिया था। क्यों होना शुरू कर दिया था? क्योंकि ओवर क्राउडेड कोर्ट्स हो गई थी, उनके ऊपर इस कदर बर्डन बढ़ गया था कि इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द कोर्ट टू डिसाइड द केस ऑन इंस्टेंट मैनर। तो इसलिए इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, कोर्ट के ऊपर बर्डन को कम करने के लिए वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में 20वीं सेंचुरी में जो एडीआर सिस्टम है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एडीआर। अब एडीआर किस तरह से डेवलप हुआ? सबसे पहले हम देखते हैं एंशिएंट टाइम। जो एडीआर है वो एंशिएंट सिविलाइजेशन से ही चलती आ रही है। जैसे कि चाइना, ग्रीस, वो लोग क्या करते थे, मीडिएटर्स और आर्बिट्रेटर को यूज़ करते थे रिजॉल्व को डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। अब ये जो आर्बिट्रेटर और मीडिएटर है इंशाल्लाह इसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज मिडिवल यूरोप। अब मिडिवल यूरोप में क्या होता था, ट्रायल बाय कॉम्पेट एंड ट्रायल बाय ऑर्डील। ये क्या होते थे, वो क्या करते थे, जब भी दो पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट अराइज होता था वो दोनों पर्सन को ये देखने के लिए कि इनमें से इनोसेंट कौन है और एक्यूज्ड पर्सन कौन है, वो ये देखने के लिए उनको डिफरेंट चैलेंजेस देते थे। जो थर्ड पार्टी होती थी वो उन दोनों पर्सन को डिफरेंट चैलेंजेस देती थी। जो उस चैलेंज पे कामयाब हो जाता था उसको इनोसेंट कंसीडर कर लिया जाता था और जो नहीं होता था उसको इनोसेंट कंसीडर नहीं किया जाता था। ये भी तो एक आउट ऑफ कोर्ट सिस्टम ही था ना, कि एक थर्ड पर्सन होता था, न्यूट्रल थर्ड पर्सन होता था जो दोनों को डिफरेंट टास्क असाइन करता था। जो उसमें कामयाब हो जाता था उसको इनोसेंट तस्वुर कर लिया जाता था। नेक्स्ट आ जाएगा इंग्लिश कॉमन लॉ। अब जो एडीआर है उसने इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम में भी स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। क्या था, वहाँ के जो लोग थे वो किंग वगैरह जो थे कोर्ट में किसी इंसान को भेजने से पहले ही वो वाला डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व कर देते थे। नेक्स्ट आ जाएगा 20वीं सेंचुरी। अब एडीआर गेन momentum in the United States during the 20th century. The first modern mediation organized, the American Arbitration Association, was founded in 1926. अगर हम इसका मॉडर्न ओरिजिन देखें ना तो वो अमेरिका में ही हुआ था 20वीं सेंचुरी में। जो अमेरिकन वहाँ पे एक प्रॉपर उन्होंने अमेरिकन आर्बिट्रेशन एसोसिएशन बनाई थी जिसको उन्होंने ट्रेन किया था कि वो एडीआर करवाएगी। मतलब कब जब भी दो पार्टीज़ के दरमियान माइनर क्राइम, माइनर कन्फ्लिक्ट अराइजेज हो जाएंगे तो वो एडीआर के ज़रिए उसको सॉल्व करवाएंगे कोर्ट में उस फैसले को भेजने से पहले। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इंटरनेशनल एडीआर। अब एडीआर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सोसाइटी की बेस पे या छोटे छोटे मैटर्स में करवाया जाता है। एडीआर समटाइम इंटरनेशनल लेवल पे भी करवाया जाता है। अब क्या है, पोस्ट वर्ल्ड वार 2 का जो इरा था वहाँ पे देखा गया कि जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़ लाइक द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉज ये बनाई गई थी विच प्रोमोट एडीआर इन रिजॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट। अब अगर एक ये मिसाल देखी जाए कि कश्मीर का जो मसला है, अब वो ऐसा तो नहीं ना कि जो हमारे पास बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं जैसे इथोपिया आ गया, अब कश्मीर का इशू तो वो रिजॉल्व करवा ही नहीं सकता।
हमेशा थर्ड पार्टी जो है, एक तो यह है कि वो न्यूट्रल होनी चाहिए और वो पावरफुल होनी चाहिए। अब जो कश्मीर का इशू है वो एक इंटरनेशनल इशू है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अब अगर अमेरिका चाहे, चाइना चाहे, क्योंकि ये सुपर पावर्स हैं, ये चाहें तो ये इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करवा सकती हैं एडीआर के ज़रिए, आउट ऑफ द कोर्ट डिस्प्यूट को सॉल्व करवा सकती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कंटेम्प्रेरी एडीआर, कि आज के दौर में एडीआर किस तरह से चला आ रहा है। आज के दौर में जो एडीआर के मेथड्स हैं ना, जैसे मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, निगोसिएशन, कोलैबोरेटिव लॉज, वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं लीगल सिस्टम में। क्यों यूज़ हो रहे हैं? क्योंकि ये क्विक डिसीजन देते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, और इसके अलावा डिस्प्यूट को तेज़ी के साथ सॉल्व करते हैं, से तेज़ी के साथ उनको जो है ना रिजॉल्व कर देते हैं। इसमें हमारे पास फैमिली मैटर से लेके कमर्शियल डिस्प्यूट अराइजेज हो रहे हैं। जैसे कि किसी फैमिली के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो वो क्या करता है, कोर्ट में जाने की बजाय एडीआर करवा लेते हैं, कि थर्ड न्यूट्रल पार्टी देख लेते हैं, दोनों जो है वो अपने मसाइल उसके सामने रखते हैं, फिर थर्ड पार्टी जो डिसीजन करती है वो दोनों पार्टीज़ को किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो मुत्तफिक करती है और वो मसला हल हो जाता है। तो यहीं तक था हमारे पास एडीआर की डेवलपमेंट एंड बैकग्राउंड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी मैकेनिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि एडीआर किस मैकेनिज़्म के ज़रिए प्रोवाइड किया जाता है।